देव दीपावली, तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी और शनि का मार्गी होना, ये सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसी हफ्ते में होने वाले हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 11 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर तक का ये पूरा हफ्ता आपके लिए क्या कुछ लेकर के आया है, क्या परिस्थितियां बनेंगी, इसके हिसाब से हम बात करेंगे। वीकली प्रोडिक्शंस का ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे हर एक एस्पेक्ट के हिसाब से, साथ ही में उपाय यानी कि रेमेडीज की बात भी होगी। चंद्र राशि आप अपनी देख सकते हैं अगर आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स या इवेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले 11 तारीख से इस सप्ताह की शुरुआत होगी और 11 तारीख से भीष्म पंचक व्रत की भी शुरुआत हो जाएगी। अब भीष्म पंचक व्रत क्या है? देखिए कार्तिक मास की जो कथा है या कार्तिक महात्म्य अगर जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें ये पता होगा कि जो भीम थे उन्होंने भीष्म पंचक व्रत की शुरुआत की थी। यानी कि कार्तिक मास के पूरे महीने के अंदर कार्तिक स्नान किया जाता है, जिसमें कि सुबह 4 बजे उठकर आप नहाते हैं, उसके बाद भगवान विष्णु के लिए पूजा करते हैं, कार्तिक महात्म्य पढ़ते हैं। लेकिन जो भीम थे, क्योंकि पांडवों का एक अलग इसमें कथा मिलती है जिसमें कि बताया गया है कि किस तरह से पांडवों ने भी इस दौरान क्या पूजा की थी या किस तरीके से आराधना की थी भगवान विष्णु की। लेकिन यहाँ पे भीष्म पंचक व्रत जो है वो भीम के व्रत किए गए व्रतों के ऊपर ये जो महात्म्य है ये बताया गया है। यानी कि 5 दिन के व्रत, क्योंकि जो भीम थे वो पूरे महीने में खास तौर पे व्रत नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए ये 5 दिन के व्रत बताए गए थे। तो भीष्म पंचक व्रत जो होते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। जो लोग पूरे कार्तिक के महीने में स्नान नहीं कर सकते हैं या पूरे कार्तिक महात्म्य में आप लोग अलग अलग कुछ चीजों का पालन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भीष्म पंचक व्रत बेहद खास और महत्वपूर्ण होते हैं। 11 तारीख से लेकर के आप लोग 15 तारीख तक ये भीष्म पंचक व्रत जो है वो चलेंगे। 5 दिन के व्रत होंगे, तो आप अगर रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं, या कार्तिक स्नान करना चाहें इन 5 दिनों में तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो 11 तारीख को भीष्म पंचक व्रत की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद 12 तारीख को देवउठनी एकादशी है, योगेश्वर द्वादशी का पर्व है। तो 12 तारीख को जो लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं उनके लिए 12 तारीख का जो दिन है वो सही है, क्योंकि देवउठनी एकादशी या एकादशी का व्रत जो रखा जाता है वो हमेशा द्वादशी तिथि लगती है जब उस समय पर रखा जाता है। तो योगेश्वर द्वादशी रहेगी। 13 तारीख को तुलसी विवाह का पर्व है। 14 तारीख को वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व है, चिल्ड्रंस डे भी रहेगा। 15 तारीख को मणिकर्णिका स्नान है। 15 तारीख को देव दीपावली का पर्व भी रहेगा। भीष्म पंचक इस दिन खत्म हो जाएंगे। गुरु नानक जयंती है, पुष्कर स्नान है और कार्तिक मास की पूर्णिमा है। और एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है, यानी कि शनि मार्गी होने जा रहे हैं। शनि लंबे समय से वक्री चल रहे थे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो लोग वीडियो भी देख सकते हैं। अलग अलग राशियों के हिसाब से शनि का मार्गी होना आपके ऊपर क्या कुछ इम्पैक्ट देगा, इसके बारे में वीडियो भी अपलोड हो चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि इस पूरे हफ्ते में रहने वाले हैं। अब आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता? सबसे पहले अगर मैं एरीज की बात करूं, मेष राशि वाले लोगों की बात करूं, तो देखिए आपके लिए जो परिस्थितियां बनती हैं, कामकाज में आपके लिए चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि बदलाव जो है वो दिखाई देते हैं। सेकेंडली, मेष राशि वाले लोग अपने कार्यभार को इस हफ्ते में काफी हद तक व्यवस्थित करके चलेंगे। कारोबार के सिलसिले में यात्रा हो सकती है आपके लिए। अगर सेहत अभी तक बहुत ज्यादा लापरवाही बरत रहे थे आप पिछले दिनों में सेहत के प्रति, तो इस हफ्ते में आपको सेहत के फ्रंट पे काफी हद तक परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। क्या हो सकता है? बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, एंकल में यानी कि एड़ी में दर्द की समस्या हो सकती है, एंकल में चोट आदि लगने की जैसी समस्या हो सकती है। तो इस तरीके से अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पर्सनल रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए तो निजी जीवन में इस हफ्ते में सुधार तो होगा, लेकिन जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप उम्मीद लगा रहे हैं, शायद उतना नहीं हो पाएगा। लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको इस हफ्ते में कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। आपने अपने मन में आके कुछ भी कह दिया या कुछ भी कर लिया, ऐसी स्थिति के अंदर आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो बी वेरी श्योर कि आप लोग ये जो अपना मन मौजी वाला नेचर है ना, इसको थोड़ा सा साइडलाइन कीजिए और सोच समझकर सामने वाले के इमोशंस को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़िए। इस हफ्ते के अंदर जो लोग व्यापारी हैं या वैसे भी जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए हफ्ता बेहतर हो सकता है। लेकिन अगेन आई वुड से कि रिस्क लेने वाला समय अभी बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स करना, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। हफ्ते का एंडिंग आपको कोई अच्छी
खुशखबरी दे करके जा सकता है। संतान के प्रति जो चिंताएं अभी तक चल रही थी उसका निदान हो सकता है, वो खत्म हो सकती है। छोटी सी रेमेडी, इस हफ्ते में तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो देवउठनी एकादशी जिस दिन है उस दिन भगवान विष्णु के प्रति आप अगर व्रत रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो कार्तिक मास में वैसे तो पूरा ही महीना दीपदान के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन देवउठनी एकादशी का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस पर अगर दीपदान किया जाए तो आपके पूरे जीवन भर में जो परेशानियां होती हैं वो खत्म होती हैं, अलग अलग यज्ञों का फल आपको मिलता है, और साथ ही में ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए देवउठनी एकादशी पर मेष राशि वाले लोग दीपदान जरूर कीजिएगा, अगर घर में कर सके या मंदिर में कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि, टॉरेंस के लिए हफ्ते की शुरुआत थोड़े से अग्रेशन के साथ हो सकती है, और ये अग्रेशन कहीं ना कहीं पे आगे फॉलोअप में जो दिखाई दे रहा है, काम में भी दिखाई देगा, पर्सनल फ्रंट पे भी दिखाई देगा। अब काम में दिखाई दे रहा है वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन पर्सनल फ्रंट पे अग्रेशन आपके लिए नकारात्मक परिणाम दे सकता है। इसीलिए आपको किस तरीके से अपने काम को टैकल करना है, कैसे अपनी पर्सनल लाइफ को टैकल करना है, ये थोड़ा सा सोचना समझना पड़ सकता है। वृषभ राशि वाले लोग, देखिए शुक्र की राशि है तो वैसे भी यहाँ पर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आप लोग हर चीज को कहीं ना कहीं पे कला से जोड़ देते हैं, या वृषभ राशि वाले लोगों के लिए वैसे भी एक तरीके का ऑरा उनके अंदर होता है कि थोड़े से कलात्मक होते हैं। आपके लिए इस हफ्ते की शुरुआत कला की तरफ रुझान के साथ हो सकती है, अलग अलग आउटडोर एक्टिविटीज में आप खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इस महीने में बहुत सारा समय रहेगा आपके पास कि आप अपने काम को भी व्यवस्थित करेंगे, पर्सनल लाइफ को भी टाइम देंगे, लेकिन कामकाज के लिहाज से मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि हर तरफ आप समय दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप चीजों की प्लानिंग हफ्ते की शुरुआत में ही करके चलेंगे। व्यापार के लिहाज से हफ्ता बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर लेन देन का कोई मामला है, ट्रांसफर ऑफ सम अमाउंट है, तो ऐसी स्थिति में पेपर वर्क को बहुत समझ करके पढ़िएगा। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। अगर कहीं यात्रा करनी पड़ रही है तो वो आपके लिए सुखद परिस्थितियां लाएगी। बच्चों के साथ रिश्ता आपका बेहतर हो सकता है। इस हफ्ते में सेहत आपकी पहले से बेहतर हो रही है। और निजी जीवन की बात की जाए, पर्सनल रिलेशनशिप्स में, खासतौर पर लव रिलेशनशिप्स को एक शादीशुदा जीवन का टैग दिया जा सकता है। तो आई थिंक बहुत ही बेहतर समय है, किसी को शादी के लिए प्रपोजल्स दे सकते हैं। उपाय की बात की जाए तो ये पूरा ही हफ्ता, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देव दीपावली का दिन जिस दिन है उस दिन आप 51 दीपों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सभी समस्याएं जो चल रही हैं आने वाले समय में, या अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रही हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। इसके अलावा एक और छोटी सी रेमेडी, इस हफ्ते के अंदर आप कोशिश कीजिएगा, जो गरीब लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको आप लोग अन्न का दान जरूर करें। अन्न का दान शास्त्रों में, या कार्तिक महात्मा को जब आप पढ़ते हैं, तो अन्न का दान सबसे ज्यादा श्रेष्ठ दान माना गया है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, पुराना कर्जा उतरता है, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में से खत्म होती हैं। बात करते हैं मिथुन राशि। अब जेमिनाइज के लिए देखिए, हफ्ते की शुरुआत जो हो रही है वो एक प्रोग्रेशन के साथ हो रही है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए वैसे भी जो ग्रह गोचर की परिस्थिति बनती है, आप लोगों के लिए इस हफ्ते में काफी हद तक आप अपने काम के प्रति कहीं ना कहीं पे कार्यभार को संभालते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उनके लिए नई डील्स फाइनलाइज हो सकती हैं। विदेशी माध्यमों से कहीं ना कहीं पे आपके लिंक्स या कुछ न कुछ काम का सेटअप जो है वो बनता हुआ नजर आता है। इस हफ्ते में यात्रा का योग भी बन सकता है। इनफैक्ट जो लोग विदेश जाकर के काम करना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं। लेकिन अगर निजी जीवन की बात की जाए तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी नोकझोंक आपके दिनचर्या को डिस्टर्ब कर सकती है, पूरी कार्य प्रणाली को डिस्टर्ब कर सकती है। सो बी वेरी श्योर कि आप लोग सामने वाले की बातों को कितना सोच रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, कितना ज्यादा आप उन चीजों को एग्जैजरेट कर रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा सोच समझ कर चलिएगा। इस हफ्ते के अंदर आपके थॉट प्रोसेस में आफ्टर वेंसडे थोड़ी सी नेगेटिविटी आती हुई नजर आती है, जिसको आप ओवरकम कर सकते हैं टिल सैटरडे। तो इसका आप लोग थोड़ा सा ज्यादा इस पर एम्फेसाइज कीजिए, इस पर काम कीजिए कि आप कैसे अपनी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं, अपने दिमाग में से जो क्लटर है बिना वजह का, इसे निकाल सकते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिहाज से, खासतौर पे अगर बात की जाए लव रिलेशनशिप्स की, तो यहाँ पर कैजुअल रिलेशनशिप्स की शुरुआत हो सकती है,
जो कि बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं रहेगी। सेकेंडली, जेमिनाइज के लिए इस हफ्ते में सेहत पर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर, इस तरीके की समस्याएं नज़र आ सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता थोड़ा सा प्रोग्रेसिव रहने वाला है। आप लोग जितनी मेहनत अपने लंबे समय से की है, अब आपको उसके परिणाम मिलना शुरू होंगे। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो हफ्ता आपके लिए बेहतर तो है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा। तो आप लोगों को नियमित रूप से पूरे हफ्ते में सूर्य को अर्घ देना है, और कोशिश कीजिएगा तांबे के लोटे से लाल पुष्प डाल करके सूर्य को अर्घ देंगे, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत थोड़े से मानसिक तनाव के साथ हो सकती है, जो कि धीरे धीरे करके ओवरकम होगा। तो आपको बहुत ज्यादा उस पर एंग्शियस होने की, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कामकाज के लिहाज से, इनफैक्ट अगर कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर कुछ काम का बर्डन था तो वो भी धीरे धीरे करके उतरेगा। नई नौकरी की तलाश जो लोग कर रहे थे, उनको नई नौकरी का कुछ न कुछ आपको उसकी रूपरेखा बनती हुई नजर आएगी। इस हफ्ते के अंदर नौकरी के लिए बदलाव करना या आवेदन देना अच्छा रहेगा। आपको आउटपुट्स अच्छे मिल सकते हैं, वहां से कुछ ऑफर्स मिल सकते हैं। इस मामले में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका काम करने का तरीका लोगों को पसंद आ सकता है। सीनियर्स के साथ तालमेल अच्छा बन सकता है। व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए भी इस हफ्ते में काम का विस्तार आप कर सकते हैं। व्यापार का विस्तार करेंगे, किसी के साथ डीलिंग्स कर सकते हैं, लाइजनिंग के काम में फायदा होगा, कॉन्ट्रैक्ट के काम में फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे थे, शुरुआत में मैंने कहा था मानसिक तनाव, तो ये एक बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। ये जो कामकाज आपका बढ़िया चल रहा है, निजी जीवन आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन ये जो तनाव है ना, ये आपकी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन की कमी रखेगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले हफ्ते की शुरुआत में ही इस पर काम करने की जरूरत है। निजी जीवन में सहयोगात्मक आपके रिश्ते रहेंगे, चाहे वो बात करें दाम्पत्य जीवन की या फिर पारिवारिक जीवन की। हर तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा। इस हफ्ते में मौज मस्ती भी की जा सकती है अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ। लेकिन ये जो तनाव वाली स्थिति है, वो हफ्ते के एंडिंग तक रहने वाली है। छोटी सी रेमेडी, इस हफ्ते में नमक के पानी से स्नान जरूर कीजिएगा, और खास तौर पे टर्मलिन का क्रिस्टल होता है, उसको अपने पास रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए आपको ये क्रिस्टल नहीं मिलता है, तो अपने माथे पर सफेद चंदन से तिलक लगाइएगा रोज। ऐसा करने से भी आपका मानसिक तनाव खत्म होगा। साथ ही में ओम का या नमः शिवाय का चांट भी आप लोग कर सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि। अब सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए, हफ्ते की शुरुआत एक हाई एनर्जी लेवल के साथ हो सकती है। आपने जितनी मेहनत पिछले समय में की है, क्योंकि सूर्य नीच के भी, तो ये जो परिस्थितियां बनती हैं, इसके हिसाब से आपकी मेहनत का उतना आउटपुट आपको अभी तक नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके काम में ग्रोथ होना शुरू होगी। आपने जितना जितना हार्डवर्क या जितनी मेहनत आप लोग कर रहे थे, अब आपको उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता थोड़ा सा टास्क को लेकर के आप काम करेंगे। जो आपने एम सेट किया है, आप उसी पर फोकस करके आगे बढ़ेंगे। बिना वजह की समय की बर्बादी से आप लोग बचने की कोशिश कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से हफ्ता अच्छा है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में है या किसी तरह का कोई प्रोफेशनल काम करते हैं, उन लोगों के लिए हफ्ता अच्छा है। जो लोग पर्सनल काम करते हैं या खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को इस हफ्ते में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। सेहत के प्रति आप लोग लापरवाही बरत रहे हैं, और इस हफ्ते में भी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड कीजिएगा। अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये छोटी सी परेशानी आपके लिए बड़ी बन जाएगी। तो खुद से दवाइयां लेना एटलीस्ट बंद कीजिएगा इस हफ्ते में। हालांकि निजी जीवन में जो शिकायतें आपकी थी, वो खत्म हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन को लेकर के जो बहुत ज्यादा आप चीजों को एग्जैजरेट कर रहे थे, बहुत ज्यादा आप चीजों को बहुत बड़ा बना रहे थे, वाद विवाद बढ़ रहे थे, वो सब चीजें धीरे धीरे करके सेटल डाउन होती हुई नजर आएंगी। लव रिलेशनशिप्स के लिए एक अट्रैक्शन बढ़ेगा, चाहे वो ऑफिस में हो, इधर उधर हो, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो ये अट्रैक्शन रिलेशनशिप में बिल्ड हो सकता है, जो कि एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन सकता है। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए परिस्थिति भी बनती है। उपाय की बात की जाए तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या तो खुद से कर लीजिए या फिर सुन लीजिए रोज इस पाठ को। ये भी आपके लिए एक बेहतर परिणाम देगा। बात करते हैं कन्या राशि, और कन्या राशि वाले लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते में ट्रैवलिंग फायदेमंद रहेगी, पहली चीज। दूसरी बात कि आप काम में जितना इनपुट डाल रहे हैं, उतने आपको आउटपुट भी मिलेंगे। कार्यभार को आप व्यवस्थित करते हुए नजर आएंगे। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से हफ्ता अच्छा है, लेकिन थर्सडे के दिन को अवॉइड कीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर घर में बच्चों के साथ तालमेल अभी तक नहीं बन पा रहा था, या किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप था,
तो आप इस पूरे हफ्ते में उस पर काम किया जा सकता है। पारिवारिक जीवन में तनाव खत्म हो रहा है, बिना वजह के वाद विवाद खत्म हो रहे हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में परिस्थितियों को सुधार में लाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सामने वाले के इमोशंस को समझना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको बातचीत करके, कम्युनिकेट करके अपनी प्रॉब्लम्स को समझाना भी पड़ेगा। तो ये एक बड़ा आई वुड से कि एक बड़ी चीज हो सकती है जो इस हफ्ते में आपको करनी पड़ेगी। अगर कामकाज के लिहाज से बात की जाए तो कार्य प्रणाली में आप लोग सुधार करेंगे और काफी हद तक आप अपने व्यवसाय को सेटअप करने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए, विस्तार करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे लोगों के साथ डीलिंग्स आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। जो लोग काउंसलिंग का या कंसल्टेशंस का काम करते हैं उन लोगों के लिए हफ्ता बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत हद तक प्रोडक्टिव रहेगा। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मार्गदर्शन अपना कोशिश करनी है कि खुद से करें और कोशिश करें कि आप फोकस्ड रहें अपने काम के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर। जो बच्चे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको चोट आदि लगने से बचना चाहिए। फ्रैक्चर्स या बोन डिसलोकेशन ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं लगभग वीकेंड्स के आसपास आपके लिए ये जो योग है ये बनता है। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे हफ्ते में काले कपड़े धारण करने से बचें या काले रंग की बहुत ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करने से बचिए। दूसरी रेमेडी आप लोगों के लिए रहेगी इलायची आप भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। साथ ही में घर के उत्तर पूर्व की दिशा में गाय के घी का दीपक जरूर जलाएगा। ऐसा आप इन 5 दिन तक तो एटलीस्ट जरूर करेंगे, यानी कि जिस दिन भीष्म पंचक व्रत शुरू हो जाएंगे उस दिन से लेकर के एटलीस्ट देव दीपावली तक। अब बात करते हैं तुला राशि। और तुला राशि वाले लोगों के लिए देखिए इस हफ्ते में नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। काम का जो एक तरीका है उसमें बदलाव आप कर सकते हैं। नई नौकरी की अपेक्षा अगर लंबे समय से कर रहे हैं तो नई नौकरी के मिलने के चांसेस बनते हैं। व्यापार में फायदा तो होगा लेकिन बिना वजह के फिजूल खर्ची करने से बचेगा, क्योंकि ये आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं और डिसबैलेंस कर सकते हैं। दूसरों से निजी जीवन में बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाना ये आपको परेशान कर सकता है। तो ठीक है, उम्मीदें लगाना एट सम पॉइंट ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, चाहे वो भावनात्मक तौर से हो या फिर आप किसी भी नजरिए से हो, तो ये परिस्थिति आपको अल्टीमेटली इन द एंड ऑफ द डे परेशान जरूर करेगी। सो बी इंडिपेंडेंट इन एनी वे। मैं हर तरीके से बात कर रही हूँ, चाहे इमोशनल फ्रंट पे हो चाहे फाइनेंशियल फ्रंट पे हो, तो इस लिहाज से कोशिश करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करनी है। लेकिन तुला राशि वाले लोगों की जो फीमेल्स है, क्योंकि अगेन शुक्र की राशि है, आप लोगों के लिए एम्पावरमेंट नजर आती है। शनि वैसे भी मार्गी होने जा रहे हैं। तुला राशि वाले लोग इस हफ्ते में बहुत हद तक अपने करियर फ्रंट पे चीजों को समझेंगे। अपने कामकाज के दृष्टिकोण से आप लोग अपना सेटअप को सही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहीं पर निजी जीवन में दूसरों का हस्तक्षेप भी परेशान कर सकता है। तो कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रख के चलना है। सेहत के लिहाज से हेयर फॉल या स्किन डैमेज इस तरीके की प्रॉब्लम से बचेगा। आप लोगों के लिए रेमेडी ये रहेगी कि माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ जरूर करें। अगर घर में कोई ऐसा चित्र नहीं है माँ लक्ष्मी का या भगवान विष्णु का, तो संयुक्त रूप से आप दोनों का चित्र जो है वो लेकर के आएं और जिस दिन देव दीपावली का दिन है उसी दिन आप घर के उत्तर पूर्व की दिशा में इस चित्र को लगा सकते हैं। उनके समक्ष एक गाय की घी का दीपक जरूर जलाएगा और साथ ही में माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित कीजिएगा। बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता बेहतरीन है, लेकिन हफ्ते की शुरुआत में ही दूसरों से जेलसी करने से बचेगा, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो कि आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पे नेगेटिविटी को बढ़ा देगी। कार्य क्षेत्र के लिहाज से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सीनियर से सपोर्ट तो मिलेगा ही, लेकिन लोग आपके काम की तारीफ भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए नौकरी पेशा लोगों की, तो नौकरी में बदलाव इस हफ्ते में बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज या अच्छे अवसर नहीं मिल पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर बात करें आपके लिए पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ में आपके आसपास के लोगों का सहयोग आपको बहुत मिलेगा। आप अपने माइंडसेट से या अपनी खुद की सोच से जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसके लिए लोग आपके आसपास की बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। माता पिता के साथ रिश्तों में संबंध बेहतर हो रहे हैं। वहीं पर अगर पर्सनल लाइफ में यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए, तो पुरानी नोक झोंक जो है वो खत्म हो सकती है इस हफ्ते में। पुराने वाद विवाद या मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो खत्म हो सकते हैं। सेहत आपकी पहले से बेहतर दिखाई दे रही है। जो लोग डायबिटिक है उनके लिए डायबिटीज कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है, विच इज अ गुड न्यूज अगेन। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते में मंगलवार और शनिवार इन 2 दिनों में आप
जो नुकीली चीजें होती हैं उनके प्रयोग से बचेगा। दूसरी रेमेडी, आप लोग जिस दिन तुलसी विवाह है, माँ तुलसी की परिक्रमा जरूर करें। आप कोशिश करें भगवान विष्णु के मंत्रों का जप जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप किया जा सकता है अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में से सभी प्रॉब्लम्स, सभी तरह की नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो। बात करते हैं धनु राशि। अब धनु राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत आप देखेंगे किसी नई सोच के साथ हो सकती है। एक नए तरीके से आप इस हफ्ते की शुरुआत कर सकते हैं। आपके काम करने के तरीके में बदलाव होगा, कुछ न कुछ इनोवेशंस हो सकती हैं, कुछ रिसर्चेस हो सकती हैं। इनफैक्ट जो लोग इस तरह के बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं या इस तरह के काम से आपका जुड़ाव है, आपके लिए कई सारे अवसर आपको मिल सकते हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए। सोशल सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, जिसके कारण फिर से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। जो लोग सरकारी पक्ष से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी बातों का वर्चस्व या आपकी बातों का प्रभाव आसपास के लोगों पर दिखाई देगा। जो सोशल वर्कर की तरह काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर दूसरों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी आपके काम को बिगाड़ सकती है या विलंब करवा सकती है। हो सकता है आपने किसी के ऊपर बहुत ज्यादा सोच समझकर उस पर ट्रस्ट कर लिया कि भाई वो आदमी आपका काम करवा देगा, लेकिन इन द एंड हो सकता है उस पर ट्रस्ट करना आपका सही डिसीजन नहीं था, एंड इन एट द लास्ट होगा ये कि आपका काम जो है वो वहीं पर रुक जाएगा। तो इस तरीके की परिस्थिति जो है आपके काम में विलंब ला सकती है, रुकावटें ला सकती है। बी वेरी श्योर कि आप अपने काम के लिए एक ऑल्टरनेट जरूर देख करके चलें। ये जरूर सोच समझ के चलें कि भाई ये नहीं तो प्लान बी क्या होगा। तो धनु राशि वाले लोगों को ये सभी परिस्थितियों को हैंडल करने में आपको सक्षम होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि चीजें बहुत स्मूथ गोइंग हो जाएं। सेकेंडली, अगर बात की जाए पर्सनल फ्रंट पे, तो इस हफ्ते में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ रही है। वहीं पर सेहत के प्रति आपको सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि छोटी छोटी आपकी लापरवाहियां भी आपकी सेहत को बिगाड़ सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत ही प्रोग्रेसिव रहने वाला है, तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतने ही बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपकी लापरवाही भी कहीं ना कहीं पे आपको कहीं पर भी लैंड अप नहीं करवाएगी। तो इसीलिए भाग्य आपका साथ जरूर दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है। धनु राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, और ऐसा आपको देव दीपावली के दिन करना है, यानी कि पूर्णिमा तिथि के दिन करना है। अगर आप ये रेमेडी नहीं कर सकते हैं तो पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की किरणों में बैठ करके आप लोग कोशिश करें चंद्रमा के मंत्रों का जप जरूर करें, या फिर इस दिन आप स्टील के या चांदी का पात्र अगर आपके घर में है, आपके पास है, तो स्टील या चांदी के पात्र में आप दूध का सेवन जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से भी आपकी बिना वजह की एंजाइटीज, परेशानियां खत्म होंगी। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए परिस्थितियों में सुधार पहले से अब नजर आ रहा है। आपकी लापरवाहियां खत्म होंगी। इस हफ्ते में बहुत ज्यादा आप सजग रहेंगे अपने काम के लिए, अपने घर परिवार के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, लेकिन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप बेहतरीन तरीके से निभाएंगे, उसके प्रति आप आगे बढ़ेंगे। कैश या जो आपका यूपीआईज आप लोग करते हैं, इन चीजों को लेकर के थोड़ा सा स्कैम से बचेगा। इस हफ्ते के अंदर ऑनलाइन पेमेंट्स में स्कैम होने के चांसेस बनते हैं, इसीलिए कैश में डीलिंग करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खास तौर पे मैं सिर्फ इस हफ्ते की बात कर रही हूँ। सेकेंडली, दोस्तों के साथ या आपके परिजनों के साथ जो भी बातें आप शेयर कर रहे हैं, मेक वेरी श्योर कि वो लोग ट्रस्टवर्दी हैं कि नहीं है। ये हफ्ता काफी हद तक मनोरंजन के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ, घर परिवार के साथ समय बिताने के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसका असर ये होगा कि आप काम के प्रति थोड़ा सा लापरवाही बरत सकते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको काम पर और अपने घर परिवार पर कितना समय किस तरह से देना है। खर्चों को मैनेज कीजिएगा। आपकी आय से ज्यादा व्यय नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए खर्चे, फिजूल खर्ची से बचेगा और अपने इनकम सोर्सेस को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। एंड इन दी एंड, रिलेशनशिप्स तो आपके हमने बात कर ली है, लेकिन अगर हेल्थ की बात की जाए तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। खान पान का ध्यान रखना पूरी तरह से आपके हाथ में है, तो इसीलिए उस चीज का ध्यान रखिएगा। रेमेडी की बात की जाए तो इस हफ्ते में तुलसी में एक दीपक नियमित रूप से रोज जलाइएगा। बात करते हैं कुंभ राशि। और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए, क्योंकि शनि आप ही की राशि में मार्गी होने जा रहे हैं, काफी हद तक परिस्थितियां आपके कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन क्योंकि शनि हार्डवर्क के प्लैनेट है तो शनि डेफिनेटली आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे। थोड़ा सा स्लो पेस पे चीजें हो सकती हैं, यानी कि काम जो अभी तक चल रहा था उसमें रुकावटें आ सकती हैं, वो काम में विलंब हो सकता है, कहीं ना कहीं पे किसी और वजह से डिलेज आपके लिए एक परेशानी का कारण बनेंगी। दूसरी बात, कुंभ राशि वाले लोगों को मेहनत के साथ साथ आपको
कोशिश करनी है थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी काम लीजिए। हमेशा हार्ड वर्क ही ज़रूरी नहीं होता, कभी-कभी स्मार्ट वर्क भी काम कर जाता है। तो आपको इस चीज़ में फ़र्क समझना होगा कि आप इस समय पर किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। डिसीजंस बहुत धैर्य के साथ लीजिएगा, जल्दबाजी में फैसले आपके काम को बिगाड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए सीनियर्स के साथ थोड़ी-सी खटपट आपके हफ्ते की शुरुआत में आपको मानसिक तनाव दे सकती है, जिससे बचने के लिए कोशिश करें सफ़ेद पुष्प डाल करके पानी में फिर स्नान करें। रात को सोते समय अपने पैरों को अच्छे से धो करके सोएं। ऐसे करने से भी जितनी नेगेटिविटी है वो खत्म होगी। सेकेंडली, व्यवसाय को लेकर के जो अभी तक डिस्प्यूट्स चल रहे थे या कोर्ट कचहरी के अगर कोई मामले चल रहे थे, तो वो इस हफ्ते में आपके पक्ष में आते हुए नजर आते हैं। लेकिन अपने काम के प्रति बिना वजह की लापरवाही नहीं बरतिएगा। अगर निजी जीवन की बात करें तो आपके रिश्तों में एक भावनात्मक तौर पर से आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं। एक परस्परता बढ़ेगी, सामंजस्य बढ़ेगा। बच्चों की सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उनको नज़र दोष से बचाने के लिए पीली सरसों से उनकी नज़र ज़रूर उतारिएगा। और घर के नॉर्थ डायरेक्शन में पानी में, कांच के बोल में पानी में नमक भर के रखिएगा एंड मेक श्योर कि आप उसे एवरी टाइम किसी भी सिंक में आप उसे फ्लश कर दें। तो ये करने से भी घर की नेगेटिविटी खत्म होगी। साथ ही में सेहत के प्रति आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस हफ्ते में जितना अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देंगे उतना ही आपकी सेहत बेहतर होगी। छोटी सी रेमेडी, आप लोगों को ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से रोज करना है। नॉट सिर्फ सैटरडे को नहीं, लेकिन रोज कीजिएगा। अगेन, अगर आप कर पाए तो मंगलवार और शनिवार के दिन जो पुरुष है वो हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाइएगा और बजरंग बाण का पाठ जरूर कीजिएगा। जो महिलाएं हैं वो हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित कर सकती हैं। बात करते हैं मीन राशि, और मीन राशि वाले लोगों के लिए देखिए स्थितियां इस तरीके की बन रही हैं। राहु तो लंबे समय से आपके 12वें भाव में है ही। खर्चे अगेन इस हफ्ते में भी बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो बिना वजह के खर्चों से दूरी बनाइएगा। कोशिश कीजिएगा अपनी पॉकेट के अनुसार ही आप लोग खर्चा करें और बजटिंग जरूर कर लीजिएगा। इस हफ्ते में शेयर मार्केट में पैसा लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। अल्टीमेटली लॉसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। घर परिवार की परेशानियों को इधर उधर लोगों से डिस्कस करने से भी परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, कामकाज के लिहाज से कार्यप्रणाली में सुधार होगा, आपके दिनचर्या में सुधार होगा। एंड इन फैक्ट आप लोगों के सीनियर्स जो हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। सहकर्मियों से आपको सपोर्ट मिलेगा। जो लोग सरकारी नौकरी या सरकारी विभाग में काम करते हैं उन लोगों के लिए आपके इंक्रीमेंट्स या फिर प्रमोशंस या किसी भी अच्छी पोस्ट की प्राप्ति आपको हो सकती है। एक तरीके से कई सारी चीज़ों को लीड करते हुए आप नजर आएंगे। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव भी हैं। तो आप लोग सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते के अंदर स्किन प्रॉब्लम्स या हेयर फॉल या फिर डेंटल इश्यूज, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो नजर आते हैं। आपके लिए उपाय के रूप में इस हफ्ते में तुलसी के पौधे में आप लोग दीपक जरूर जलाइएगा। नियमित रूप से पूरे हफ्ते में जलाइएगा। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप या फिर ओम ह्रीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप किया जा सकता है। ऐसा करने से आकर्षण बढ़ेगा, रिश्ते बेहतर होंगे। और इसी के साथ बहुत सारे त्योहारों की, क्योंकि पूरा हफ्ता ही त्योहारों से भरा हुआ है, तो इन सभी त्योहारों की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। खासतौर पे देव दीपावली की, देवउठनी एकादशी की, तुलसी विवाह की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो ध्यान रखिए अपना। नमस्ते।